नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इति राज। वजन कम करना या कंट्रोल में रखना आसान काम नहीं है। इसके लिए ना जाने क्या क्या जतन करने पड़ते हैं। वेट लॉस करने वालों का सबसे ज्यादा जोर डाइटिंग पर होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स की नजर में वजन कम करने का सही तरीका डाइटिंग नहीं है। मतलब कि डाइटिंग करने से बेहतर है सही डाइट लेना, जिसके जरिए आप वजन कंट्रोल में रख सकते हैं और अच्छी सेहत भी पा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कैसे? बताने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर चौहान, जो आज आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना डाइटिंग किए सुपरफूड के जरिए कर सकते हैं अपना वजन कम। मतलब ये कि खूब खाइए और वजन भी घटाइए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रोज की तरह आज भी हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। थैंक यू। क्या आप ज्यादा सोते हैं? क्या आप व्यायाम नहीं करते हैं? क्या आप ज्यादा मीठा खाते हैं? क्या आप कम पानी पीते हैं? तो हो जाइए सावधान, बढ़ता वजन बना देगा बीमार। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब से हम आज जानेंगे उन सुपरफूड्स के बारे में जिसके सेवन से हम अपना वजन बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्यों हमारे आपके शरीर का वजन या बॉडी वेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आखिर वजन बढ़ने की क्या क्या वजह होती हैं? डॉक्टर साहब बताइए जरा। देखिए, बड़ा अच्छा विषय है और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में जब कोई ये कहे कि खूब खाइए और वजन भी घटाइए। लेकिन हमेशा एक चीज को हम जरूर आपको यहाँ बताते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो खाने की एक प्रॉपर क्वांटिटी होती है जो एक निर्धारित की गई है, उससे ज्यादा तो नहीं खा सकते। तो खूब खाने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ गले तक पूरा भर लेंगे अपना और फिर भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। प्रॉपर क्वांटिटी की हम यहाँ बात करते हैं आयुर्वेद में जब भी बात करते हैं। जहां तक हम देखें कि क्या वजह है, क्या कारण है हमारा वजन बढ़ता क्यों, उसमें सबसे बड़ा कारण एक यही मिलता है कि अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं खाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खाते हैं या बार बार दिन भर खाते रहते हैं, जिसको कि हम इम्प्रॉपर ईटिंग बोलते हैं। तो क्वांटिटी अगर गलत है वो एक कारण है। इम्प्रॉपर ईटिंग या कुछ भोजन हम आपस में ऐसे मिला करके खाते हैं जिनका कोई मेल नहीं है, या समय के अनुसार जो है हम पूरा ध्यान नहीं रखते, रात को हैवी खाना खाते हैं, जब हमारी अग्नि मंद होती है उस समय ज़्यादा खाते हैं, या भूख ना लगने पर खाते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं आयुर्वेद में। तो मेन कारण ये है। दूसरा एक इसमें मुख्य कारण जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो कि आजकल हम देखते हैं तो लैक ऑफ एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम लोग ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, ज़्यादातर बैठने का काम, लेटने का काम, सेडेंटरी वर्क ज़्यादा हो गया है। तो ये दो मुख्य कारण है। लेकिन एक तीसरा कारण भी आजकल देखने में बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग हैं जो डाइट भी लिमिटेड खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उनका भी वजन बढ़ रहा है। वहाँ पर हमें थोड़ा सा माइंड की तरफ देखना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव या मोस्टली जो इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आपको कुछ चल रही हैं तो वो एक बड़ा कारण बन जाता है। क्योंकि जब आपकी इमोशनल कंडीशन जो है वो स्वस्थ नहीं है, इमोशनली आप यू आर नॉट हेल्दी, तो फिर एक इच्छा होती है ज़्यादा खाने की, कंफर्ट ईटिंग उसको बोलते हैं, उसमें मीठा ज़्यादा लोग खाते हैं। या फिर एक वजह और आजकल होती है कि अगर कोई और दूसरा रोग है, आपको रोग के कारण भी वजन बढ़ता है। कई रोग हैं ऐसे, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें वेट गेन होता है लोगों को। या कुछ दवाइयाँ यदि आप खा रहे हैं, स्टीरॉइड्स का सेवन आप कर रहे हैं, या कुछ आजकल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लड़कियां लेडीज यूज करती हैं, कुछ हार्मोन्स का प्रयोग करती हैं, उससे भी वजन बढ़ता है। ये सब चीज़ें साइंटिफिकली दे आर वेल नोन, एवरीबॉडी नोज देम, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो उचित आहार अगर नहीं है, भोजन आपका ठीक से पच नहीं रहा है, तो वो फिर आम बनेगा और वो आम जा करके आपके चैनल्स को ब्लॉक करता है, स्पेशली जो फैट कैरिंग चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करता है, एंड अल्टीमेटली उसी को हम मोटापा या ओबेसिटी बोलते हैं। आयुर्वेद में भी इसको स्थौल्य या स्थूल पुरुष या स्थूल रोगी, स्थूल रोग, उसको कैसे इस तरह से करके एक डिस्क्रिप्शन है। तो आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन भी है और इसका इलाज भी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद जब तक आपके साथ है आपको कोई चिंता नहीं करना। लेकिन आयुर्वेद में आप आइए तो सही, कम से कम। अभी आप दूर दूर से टीवी शो देखते हैं
और आपको टीवी शो अच्छा भी लगता है, बहुत लोग मेरे को मिलते हैं कि शो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आयुर्वेद अभी अपनाया नहीं है आपने। जब उसको अपनाएंगे तब उसके आपको बेनिफिट्स पूरी तरह से आपको महसूस भी होंगे और आपके जीवन में एक बदलाव भी आएगा। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर आशीष हरियाणा से जुड़ रहे हैं। जी आशीष, बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है, गले गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द रहता है। गले में दर्द रहता है? गर्दन के बैक साइड में, सर के नीचे। गर्दन पीछे, गर्दन में? हाँ जी। कब से है दर्द? जी, मेरे नहीं रहता है, मामी के रहता है। आपकी मामी जी को? क्या करती है मामी जी? घर हाउस वाइफ है या कुछ काम करती है? हाउस वाइफ। अच्छा, देखिए उनका वजन तो नहीं बढ़ा हुआ कुछ ज्यादा? जी, वजन तो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि एक तो मोटापा जब होता है तो उससे मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है, गर्दन भी थोड़ी आगे झुक जाती है और फैट की वजह से कई बार मसल्स वहां पर जो है स्टिफ हो जाती हैं, कमर में भी दर्द होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है मोटापे की वजह से। लेकिन अगर वो कारण नहीं है तो आम तौर पर गर्दन का कारण एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज रहता ही है। आजकल बेशक हाउसवाइफ है, वो काम वाम करती होंगी, कई बार खाना बनाते हैं तो एक ही पोजीशन में लगातार रोटी बेलना या कुछ और करना, उससे भी अकड़ाहट होती है। मैंने देखा है इवन मोबाइल का प्रयोग जो लोग करते हैं आजकल और उसमें टाइपिंग करते हैं, उससे भी गर्दन में दर्द होता है। हमारे यहाँ बहुत नई नई चीजें अभी देखने को आ रही है, क्योंकि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी लोगों के पास है और नए नए तरीके से लोग जो है काम करते हैं, सही पोस्चर उनका नहीं होता है। तो एक तो मैं हमेशा एडवाइज करता हूं कि कहीं पर भी पेन हो आपको, गर्दन में हो, कमर में हो, बॉडी के किसी और हिस्से में हो, तो कंसीडर लैक ऑफ एक्सरसाइज एज ए रूट कॉज। क्या एक्सरसाइज आप करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरा कारण हम आपको बार बार एक बताते हैं एक चीज कि हर रोज, हम तो कहते हैं हर रोज ही करना चाहिए, हर रोज तिल के तेल से मालिश करनी चाहिए, लेकिन हर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम सप्ताह में 2 बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो भी आपके शरीर के अंदर जो है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है। तीसरा कारण दर्द का अक्सर हम आयुर्वेद में देखते हैं कि अगर पेट खराब रहता है, अपच रहता है, इंडाइजेशन रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, आम बनता है, तो वो आम जाकर के वहां गर्दन में अगर जमा होगा तो उसके कारण भी दर्द होगा। तो कारण मैंने कई बताए। निवारण के लिए मैं यही कहूंगा कि हमारे जो जीवा के डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करवाइए, उनकी एक बार फोन पर डायरेक्ट, ताकि अच्छी तरह से समझ लें। अभी हम आपको ऐसे ही कुछ नहीं बताते, ऐसे जनरल हमारे प्रोडक्ट्स हैं। पेन काम ऑयल बहुत अच्छा है हमारा, पेन काम पोटली भी हमारी है, अभी तो पेन काम टैबलेट भी एक हमने बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कोई पेन किलर भी आप बनाइए, तो बड़ी अच्छी गोली हमारी है पेन काम टैबलेट, और बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग पेन किलर छोड़ना चाहते हैं वो ये गोली मंगा करके रखें अपने पास। लेकिन रोग को जड़ से ठीक करने के लिए हमें थोड़ा सा गहराई से जाकर के समझना पड़ेगा कि पेट की प्रॉब्लम है या पोस्चर की प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज ना करने की वजह से ये हो रहा है या फिर जो मालिश ना करने की वजह से हो रहा है। तो जो भी कारण होगा उसके हिसाब से फिर चिकित्सा आपकी मामी जी की जरूर करेंगे और उनको हम जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं आगे। वजन बढ़ने या मोटापे को आयुर्वेदिक नजरिए से हम समझना चाहते हैं और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मोटापे के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो अग्नि का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी जो अग्नि जठराग्नि होती है, जो भोजन हम खाते हैं उसकी मात्रा की बात तो मैंने शुरू में की कि अगर क्वांटिटी प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली जो है ओवर ईटिंग करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी खाएंगे तो वो पचेगा नहीं। लेकिन मान लो हम अब सही क्वांटिटी ले रहे हैं, आपकी क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अग्नि आपकी मंद है, तो जब मंद अग्नि होगी तो फिर भी भोजन आपका नहीं पचेगा। वीक अग्नि अगर रहेगी तो उस प्रॉपर क्वांटिटी को भी नहीं पचा पाती कई बार। जहां तक हम साइड इफेक्ट्स की बात करें अगर, तो डेफिनेटली मोटापे के कारण तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मोटापे के कारण डायबिटीज आपको आ सकती है, जोड़ों में दर्द आ सकता है, कमर में दर्द आ सकता है, आपको जो है इसके अतिरिक्त जो है कई प्रकार के रोग और हैं जिनको कि हम अगर हार्ट का भी हम बात करें, हार्ट का या स्ट्रोक अगर है, तो ये सब चीजें अल्टीमेटली जब फैट आपकी बॉडी में कहीं भी जमा होगा तो ब्लॉकेज पैदा करके अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि हम सिंपल भाषा में कोलेस्ट्रॉल है या कुछ प्रकार के जो कैंसर्स भी आजकल जोड़ रहे हैं लोग कि भाई अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट जमा हो रहा है तो इवन सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स कैन बी आल्सो कॉज्ड ड्यू टू दैट। अब आगे हम बात करेंगे आज की संजीवनी के बारे में, लेकिन उससे पहले हमारे कॉलर साहिल फरीदाबाद से जुड़ रहे हैं। जी साहिल, क्या परेशानी है आपकी? जी, मेरे ना बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं जी। और बाल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, और बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं मेरे। तो कुछ डैंड्रफ के लिए क्या करते हैं आप? कुछ बालों को वॉश करते हैं किसी चीज से? नहीं, ये बहुत करता हूँ, बस कम करता हूँ लेकिन, और बहुत अंदर शरीर में ना गर्मी भी आ रही है बहुत ज्यादा। नहीं, गर्मी तो इसका कारण होता ही है। आयुर्वेद में देखिए, पित्त और वात दो ही मुख्य कारण हैं जो ड्राइनेस पैदा करेंगे या वहां पर हीट पैदा करेंगे, या कभी कभी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो नीम का शैम्पू जो है बहुत अच्छा है हमारे यहाँ जीवा में। नीम का शैम्पू आप प्रयोग करिए। और दूसरा जो है, घर में आपके नारियल का तेल होगा थोड़ा, उसमें नींबू का रस मिला करके उससे थोड़ा जोड़ों में लगाइए और थोड़ा मालिश करिए अच्छी तरह से, फिर नीम शैम्पू से वॉश कर दीजिए। पहले तो इतना ही कोशिश करिए, लेकिन जहां आपने एक शब्द बोला कि गर्मी ज़्यादा है बॉडी में, तो गर्मी को कम करना है तो उसके लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जरूर मंगाओ हमारे यहाँ से। और खाने पीने में गर्म चीज़ें बंद करिए। मिर्च मसाले, अचार, खटाई, चटनी वगैरह जो है, चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं लोग आजकल। चाय का तो पता नहीं एक ऐसा कल्चर बन गया है कि जब भी कुछ टाइम मिलता है लोग तुरंत चाय, और वो चाय भी पता नहीं कैसी बनती है, उसमें कितनी पत्ती कहाँ से डलती है, दूध कहाँ से आता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यू पुट एनीथिंग इन योर बॉडी। देखना चाहिए कहाँ पर बन रहा है वो। अगर कुछ चीज़ ऐसी खानी भी है कभी, मैं तो बार बार कहता ही हूँ कि अपने घर में ही बना के कभी लें तो ज़्यादा अच्छा है। बट यू हैव टू सी कि क्या खा रहे हैं आप। बहुत सारी बीमारियां अभी आ रही हैं भारत में, और रोज कहीं ना कहीं कोई सर्वे आता है, कभी WHO का आता है, कभी किसी का, कि भारत में बहुत बीमारियां आने वाली हैं। तो हम लोगों को थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा अपना शरीर है। मुझे अपने शरीर की जिम्मेवारी खुद ही लेनी पड़ेगी, कोई दूसरा इसमें कुछ नहीं करेगा आकर के। अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि वो कौन कौन से सुपर फूड हैं जिसके जरिए हम बिना डाइटिंग किए भी अपना वजन कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, डाइटिंग करना कोई बहुत आवश्यक नहीं है वजन कम करने के लिए। डाइटिंग मतलब खाना छोड़ना। यहाँ पर थोड़ा समझ लें कि डाइटिंग का किसी को मतलब ही नहीं मालूम हो कि डाइटिंग का। कुछ लोग खाना बंद कर देते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, उसको डाइटिंग बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है, आप प्रॉपर खाना खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूट्रिशन आपको प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं तो और 10 बीमारियां और आ जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे सुपर फूड्स हैं जिनको कि हम कहते हैं सुपर फूड, मतलब उसमें न्यूट्रिशन काफ़ी होता है। पालक बहुत अच्छा है। पालक का आप सूप बना लीजिए, चाहे पालक का साग बना लीजिए, चाहे पालक का आप जो है जूस पी लीजिए। गाजर बहुत अच्छा काम करती है। गाजर का आप अगेन आई वुड से बॉइल्ड करके, बॉइल्ड गाजर आप खाएं, थोड़ा उसमें चाहें तो जीरा वीरा डाल लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। या गाजर को आप सूप बनाएं। सूप्स आर बेटर। जब आप वजन की बात कर रहे हैं, वजन कम करना, तो वहाँ ठंडी चीज़ें हम आयुर्वेद में थोड़ा मना करते हैं, जैसे जूस वगैरह, क्योंकि ठंडी चीज़ जो है वो अग्नि को थोड़ा मंद कर सकती है। तो सूप क्योंकि गरम गरम होते हैं, उसमें थोड़ा काली मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, सौंठ भी डाल सकते हैं, तो अग्नि हमारी उससे और अच्छी रहती है। तो वो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। टमाटर का सूप भी अच्छा है, वो भी आप पिएं। ब्रोकली या जो और वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत अच्छी हैं। खिचड़ी आप खाएं, और कुछ नहीं तो रेगुलर बहुत सुपर फूड है खिचड़ी। खिचड़ी का तो आज पूरे वर्ल्ड में जो है डंका बज रहा है। बहुत लोग विदेशों में भी खिचड़ी खाते हैं, उनसे उसका वेट लॉस होता है। आप चाहें तो कुछ एक डाइट अपनी ऐसी लें कि रात के समय खिचड़ी फिक्स कर दें, रात को रोटी ना खाएं और कुछ वैसी चीज़ें ना खाएं। और इसके अतिरिक्त जो मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ जितनी हरी सब्जियां होती हैं, लौकी है या फिर तोरई है, पेठे का सूप आप पी सकते हैं, पंपकिन सूप आप ले सकते हैं। सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, पंपकिन सीड्स हैं, सेसमी तिल के बीज हैं, पेठे के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, इनका सेवन कर सकते हैं। अलसी के बीज भी बहुत अच्छे रहते हैं। अलसी की जो बीज को कूट करके उसकी भूसी बना लीजिए, वो आप सेवन करिए। तो ये न्यूट्रिशन भी इनमें है और वेट लॉस में भी आपको इनका लाभ मिलता है। खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनका सेवन करेंगे तो उससे आपका पेट भी भरेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वेट लॉस भी आपका। डॉक्टर साहब, वो कौन सी ऐसी हिदायतें हैं जिसे अपनाकर वजन बढ़ने का या मोटापे की समस्या का हमें सामना ही ना करना पड़े? देखिए, सिंपल चीज़ है कि अपनी प्रकृति को समझ लीजिए आप। हम लोग जब भी रोग हमें आएगा, जब अपने प्रकृति के विरुद्ध में कुछ हम कर रहे हैं और प्रकृति आपको नहीं मालूम, तो हमें आपको बताने में हर्ष होता है। पहले भी हम बताई आपको ये बात। जीवा हेल्थ ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने मोबाइल में आप जो रखेंगे तो आपको रोज कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। वहाँ एक टेस्ट भी आपको मिलेगा जिसमें अपनी प्रकृति आप जान सकते हैं कि कौन सी प्रकृति है। दूसरा, दिनचर्या आप नियमित रूप से ठीक से दिनचर्या अपनी ठीक करिए।
दिनचर्या का मतलब है कि समय पर सोना, समय पर उठना, और समय पर सोने का मतलब ये नहीं कि रात को 2 बजे ही सोना है रोज, कम से कम 10 बजे सो जाना चाहिए, या फिर लेटेस्ट बाय 11, उसके बाद नहीं। तो ये दिनचर्या ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, सीजन के अनुसार खाना खाएं, ऋतुचर्या जिसको हम कहते हैं। तो ये प्रिकॉशंस लेंगे तो वजन नहीं बढ़ेगा आपका। वजन तो तभी बढ़ता है जब हम इन नियमों को तोड़ते हैं और जो अपने मन के मुताबिक ही हम काम करते हैं, तभी ये प्रॉब्लम्स हमें आती है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताएंगे आंवले के 10 असरदार फायदों के बारे में। जी हाँ डॉक्टर साहब, बताइए जरा। देखिए, आंवला तो आयुर्वेद में एक वंडर ड्रग है और बहुत सारे फायदे हैं आंवले के। आप तो अगर 2 आंवले रोज खाएं तो मैं कह सकता हूं कि आप कितनी बीमारियों से जो है छुटकारा पा सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आंवले में सबसे अच्छी चीज मैं कहूँ अगर सिंपल, तो उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब हमारे यहाँ आयुर्वेद में होता है एंटी एजिंग, सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि आपकी जो एजिंग को ही रोक दें। तो और क्या चाहिए इससे अच्छा आपको, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा गुण इसमें है हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको आयुर्वेद में हम ओजस बोलते हैं। तो ओजस जब बढ़ेगा शरीर में तो आप रोगों से दूर रहेंगे, रोगों से दूर रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। विटामिन सी बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में, और हमारे इम्यूनिटी के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, और कई कार्य उसके हमारे शरीर में होते हैं। लिवर टॉनिक बहुत अच्छा है। अगर आंवला आप खाएंगे रेगुलरली तो लिवर आपका जो है बहुत अच्छा रहेगा, लिवर में गर्मी जमा नहीं होगी। हार्ट के लिए एक अच्छा टॉनिक है आंवला, जो है हार्ट के लिए भी अच्छा है। ऑफ कोर्स इसके अलावा किडनी, क्योंकि कई बार जो है हमारा, इसको डायूरेटिक भी कहा गया है। आंवला खाने से आपका जो है पूरा यूरिनरी सिस्टम क्लीन रहता है, तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। आईज के लिए, आपकी विजन अगर कमजोर है, आंखों की रोशनी आपकी कमजोर है, उसके लिए आंवला आप सेवन करेंगे तो आंखों की रोशनी उससे बढ़ती है। ब्लड प्यूरिफायर भी है, रक्त शोधक, यानी कि खून की सफाई। गर्मियों में जो फोड़े फुंसी निकलते हैं, आमतौर पर आपको कुछ त्वचा के रोग हैं जहां जलन, खुजली, खारिश, उसमें आंवला बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो भी आंवले का सेवन करें। हमारे यहाँ तो एक नुस्खा लिखा ही हुआ है हमारे शास्त्रों में कि आंवले के चूर्ण में थोड़ी हल्दी मिला करके अगर लें तो उससे जो है आपकी डायबिटीज में इम्प्रूवमेंट आता है। बालों के लिए तो आंवला आपको मालूम है बालों के लिए बहुत अच्छा है। हेयर, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, उसमें आंवला खाने के लिए हम बार बार आपको बताते ही हैं। और पेट के लिए भी एक उत्तम औषधि है, पाचन के लिए। कब्ज अगर आपको होती है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, अमाम, जितने भी तमाम रोग आपके जो पेट से हैं, उन सब में आंवला बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहे, फिट रहे, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।